हम कुछ समस्याएं लेते हैं वेरिएबल एक्सप्रेशंस यानी चरों वाले व्यंजकों की। तो पहली समस्या है कि निम्नलिखित में गुणात्मक चिन्हों को हटाकर छोटे रूप में लिखें, यानी इसमें से ये गुणा के चिन्ह को हटाना है। तो यहाँ है 2 गुणा 11x। तो यदि हमारे पास 11x है और अब हमारे पास 2 गुणा हो जाएंगे इन 11x's का, तो मतलब हमारे पास 22x हो जाएंगे। इसे समझने का दूसरा तरीका है 2 गुणा 11x 2 टाइम्स 11x। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बराबर 2 गुणा 11 और ये गुणा x, और गुणा होने पर ये होगा 22x। आपके पास थे 11x, अब आपके पास होंगे 2 गुने इन एक्सेस के, यानी आपके पास हो जाएंगे 22x। यहां देखिए ये है 1.35y। यहां हम इसे बड़ी आसानी से सरल रूप में लिखेंगे। तो 1.35 गुणा y, मैं दूसरा रंग लेता हूं, 1.35 गुणा y। यहां पर एक छोटा सा डॉट है। बीजगणित में बड़ी आसानी से इस डॉट को हटाया जा सकता है। यदि किसी संख्या के अंत में चरांक है, उसका मतलब होता है 1.35 गुणा वो चरांक। हम इसे दोबारा यहां लिखेंगे 1.35y। हमने इसे छोटा कर दिया गुणा का चिन्ह हटाकर। अब देखिए यहां है 3 गुणा 1/4। यहां यह सामान्य गुणा है भिन्नों की। तो समस्या 3 में ये थी समस्या 1, ये समस्या 2, ये समस्या 3। 3 गुणा 1/4, इसका मतलब है 3/1 गुणा 1/4। अंशों यानी न्यूमरेटर्स को गुणा करें, मिला 3, और हर यानी डिनोमिनेटर्स की गुणा 1 गुणा 4 मिला 4। तो संख्या 3 हमें मिला 3/4, और आखिर में यहाँ 1/4 गुणा z। हम वही कर सकते हैं जो समस्या नंबर 2 में किया था। ये वैसा ही था जैसे 1.35y, ये बिल्कुल वही है 1.35 गुणा y। तो यहां इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, बराबर है 1/4z, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 1/4 गुणा z/1, जो समान है z गुणा 1/4 गुणा 1 के। यह समान है z/4 के। तो ये सब परस्पर इक्विवेलेंट यानी समतुल्य हैं। तो अब हमें आगे मूल्यांकन करना है इन व्यंजकों का, जहां a बराबर है ऋणात्मक 3 के, a इज इक्वल टू -3, b बराबर 2, b इज इक्वल टू 2, c बराबर है 5, c इज इक्वल टू 5, और d बराबर है ऋण 4 के। और यहां इसको हम -4 भी कह सकते हैं, ऋणात्मक 4। तो इनके मान रखते हैं। जहां जहां भी a है वहां हम ऋण 3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे। जहां भी लिखा है b वहां हम पॉजिटिव यानी धनात्मक 2 लिखेंगे, और c के स्थान पर लिखेंगे 5, और जहां भी d है उस स्थान पर लिखेंगे -4 यानी ऋणात्मक 4। तो चलिए करते हैं, सभी में नहीं क्योंकि समय कम है। तो देखते हैं समस्या नंबर 5 में। यहां ये है 2 गुणा a जमा 3 गुणा b। तो ये बराबर होगा 2 गुणा a के स्थान पर हमें मालूम है a यहां बराबर है ऋणात्मक 3 के, -3। तो 2 गुणा ऋण 3 जमा 3 गुणा b। b क्या है? b बताया गया है कि बराबर है 2 के। तो ये हुआ 3 गुणा 2। ये किसके बराबर है? 2 गुणा ऋणात्मक 3। 2 गुणा -3, मैं यहां दूसरे रंग का प्रयोग करता हूं। 2 गुणा ऋणात्मक 3 होगा ऋणात्मक 6 जमा 3 गुणा 2। 3 गुणा 2 होता है 6। ये है धनात्मक 6। तो ये बराबर हुआ 0। और यहां क्रियाओं का क्रम देखें। हमने यहां गुणा किया, हमने पहले 2 बार गुणा किया। संख्याओं के योग करने से पहले गुणा और भाग पहले किया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ने और घटाने से। सवाल नंबर 6, इसे मैं यही करूंगा। यहां है 4 गुणा c। 4 गुणा, तो c किसके बराबर है? यहां लिखा है c बराबर 5। तो 4 गुणा 5 ये है हमारा c, जमा d। d है ऋणात्मक 4, -4। तो यहां 4 गुणा 5 हुआ 20, जमा ऋण 4, इसका मतलब है घटा 4। तो ये बराबर है 16। समस्या 6 थोड़ी मुश्किल समस्या लेते हैं। समस्या 10 कुछ ज्यादा ही उलझाने वाली लग रही है। तो लेते हैं समस्या 10। समस्या 10
यहां दिया गया है a घटा 4b, यहां अंश में थोड़ा छोटा लिखा है। a है -3, तो यहां है ऋणात्मक 3 या -3 घटा 4 गुणा b गुणा b। b है 2, तो 4 गुणा 2। ध्यान रहे यहां पर है ये a और यहां है ये b। मुझे कैसे मालूम? ये यहां पर ऊपर बताया गया है। और यहां ये सब बटा, यहां ये सब बटा, ये सब बटा 3c जमा 2d। तो 3 गुणा c क्या था? c है 5, c 5 है, जमा 2 गुणा d, और d क्या है? d है ऋणात्मक 4, -4। तो इसे हल करते हैं तो क्रियाओं के क्रम को ध्यान में रखेंगे। पहले गुणा करेंगे जमा और घटा करने से पहले। तो यहां ये बराबर होगा, ये इक्वल होगा -3 घटा 4 गुणा 2 घटा 8, ये सब बटा 3 गुणा 5 हुआ 15, जमा 2 गुणा -4 हुआ -8। यह 15 जमा -8 होता है 15 घटा 8। तो इस प्रकार अंश हो गया -3 घटा 8, जो हुआ ऋणात्मक 11, -11, और हर है 15 घटा 8, जो हुआ 7। तो सवाल 10 को हमने हल किया है ऋणात्मक 11 बटा 7। अब इनमें से कुछ को देखते हैं। यहां तो घातांक यानी एक्सपोनेंट्स भी हैं। थोड़ा कठिन सवाल लेते हैं। इसको लेता हूं सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर। 2x का वर्ग घटा 3x का वर्ग जमा 5x घटा 4। तो देखिए यहां पर इन सब में x है, तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं। यहां लिखता हूं 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 4। बताया गया है यहां पर कि x बराबर ऋणात्मक 1 है। ऐसा करते हैं कि x का मान ऋणात्मक 1 रखने से पहले इसे सरलतम रूप में ले आएं। तो किसी वस्तु के 2 में से उसी वस्तु के 3 घटाने से क्या मिलेगा? यहां 2x का वर्ग घटा 3x का वर्ग है, तो किसी वस्तु के 2 घटा उसी वस्तु के 3 मिलेगा हमें ऋणात्मक 1। तो यहां पर भी ऋणात्मक 1 उस वस्तु का मिलेगा, यानी ये होगा ऋणात्मक 1x का वर्ग जमा 5x घटा 4, और दिया गया है x बराबर ऋणात्मक 1। तो ये हो गया ऋणात्मक 1 गुणा x का वर्ग। ऋणात्मक 1 का वर्ग जमा 5 गुणा x, जो है ऋणात्मक 1 घटा 4। तो ये क्या हुआ? ऋणात्मक 1 का वर्ग हुआ 1, तो ये हुआ यहां 1। तो ये सारा एक्सप्रेशन यानी व्यंजक का सरल रूप हुआ ऋणात्मक 1 जमा 5 गुणा ऋणात्मक 1। हम पहले गुणा करेंगे, ठीक? तो ये है ऋणात्मक 5 या -5 घटा 4। तो ऋणात्मक 1 घटा 5 होगा ऋणात्मक 6 घटा 4 बराबर है ऋणात्मक 10 के -10। और अब हम लेंगे अंतिम 2 सवाल, ताकि इस वेरिएबल एक्सप्रेशन के पाठ में हम हर प्रकार की समस्याओं को हल कर लें। तो एक सप्ताह की कीमत C आती है अगर मैन्युफैक्चर करें हम X रिमोट कंट्रोल्स। तो कीमत कॉस्ट है C, X है रिमोट कंट्रोल्स। इस फॉर्मूला में दिया गया है कॉस्ट बराबर है 2000 जमा 3 गुणा रिमोट कंट्रोल्स की संख्या। कॉस्ट रुपयों में दी गई है। पहला प्रश्न, उत्पादन की कॉस्ट क्या होगी 1000 रिमोट कंट्रोल्स की? 1000 रिमोट कंट्रोल्स। तो रिमोट कंट्रोल्स की संख्या बराबर X है। इस A भाग को मैं यहां लिख सकता हूं। तो कॉस्ट बराबर होगी, ये फॉर्मूला प्रयोग करें, 2000 जमा 3 गुणा रिमोट्स की संख्या। X संख्या है रिमोट कंट्रोल्स की, तो 3 गुणा 1000, तो ये बराबर होगा 2000 जमा 3 गुणा 1000 हुआ 3000, जो बराबर है 5000 रुपए के। तो ये हुआ भाग A, रुपए 5000। अब भाग B, उत्पादन कॉस्ट क्या होगी 2000 रिमोट कंट्रोल्स की? तो कॉस्ट के लिए वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, बराबर है 2000 जमा 3 गुणा रिमोट्स की संख्या। तो 3 गुणा 2000,
3 टाइम्स 2000, ये बराबर है 2000 जमा 3 गुणा 2000, 6000। तो ये बराबर हुआ रुपए 8000। अब हम 22वां सवाल लेते हैं। एक पेटी का वॉल्यूम यानी आयतन बगैर ढक्कन के फॉर्मूले द्वारा बताया गया है बराबर है 4x गुणा 10 घटा x का वर्ग, जहां x लंबाई है इंचेस में और v आयतन है क्यूबिक इंचेस में। आयतन क्या होगा जब x बराबर 2 है? तो भागे x बराबर है 2, तो x के स्थान पर हम x का मान रखेंगे यानी 2, तो वॉल्यूम यानी आयतन बराबर होगा 4 गुणा x, जो है 2 गुणा 10 घटा 2 का वर्ग स्क्वायर्ड। तो ये बराबर है 4x गुणा 2, 4 गुणा 2 हुआ 8 गुणा 10 घटा 2, 8 का वर्ग। तो ये हुआ 8 गुणा, तो ये बराबर है 8 गुणा 8 का वर्ग होता है 64। आप कह सकते हैं कि 8 की घात 3 है और 64 गुणा 8, 4 गुणा 8, 4 गुणा 8 होता है 32, 6 गुणा 8 होता है 6 गुणा 8 होता है 48, जमा 3 हुआ 51। तो ये हुआ 512। 512। अच्छा, अब आयतन कितना होगा यदि x बराबर 3 हो? मैं गुलाबी रंग लेता हूं। b जब बराबर है 3 के, तब आयतन यानी वॉल्यूम होगा 4 गुणा 3। x बराबर 3 है, अब गुणा 10 घटा 3 का वर्ग। 4 गुणा 3 12 गुणा 10 घटा 3 हुआ 7 का वर्ग। तो ये बराबर है 12 गुणा 49, और सही उत्तर पाने के लिए इसे गुणा करते हैं तो 49 गुणा 12, 2 गुणा 9 18, 2 गुणा 4 8, जमा 1 9। 0 लगा दें। 1 गुणा 9 9, 1 गुणा 4 4, जोड़ दें इसमें 2, मिलेगा 8। 9 जमा 9 18, और जमा 1 जमा 4 हुआ 588, 588।